तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 इवोल्यूशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इवोल्यूशन होता क्या है, कोई आइडिया? स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, ठीक है। Stellar distances measure in light years. बिग बैंग थ्योरी सुनी कभी? बिग बैंग थ्योरी क्या होती है? क्या हो रहा है? बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ कि जब हमारा यूनिवर्स जो है तो बन रहा था, तो ब्लास्ट, बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। और जब वो ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ, धीरे 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 यूनिवर्स एक्सपेंड भी हुआ, ठीक है। हीट, और वो ब्लास्ट इतना ज़्यादा मतलब था, तो जब मान लो हीट है, ठीक है, ब्लास्ट हुआ, हीट निकली, ठीक है। अगर हीट इतने में है तो यहाँ पे क्या है, अभी कॉम्पैक्शन है, ठीक है। लेकिन अब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हीट इतने एरिया में फैल गई, फिर हीट इतने एरिया में फैल गई, ठीक है। तो इसी को हमने क्या बोला, बिग बैंग थ्योरी। मतलब कि जब ब्लास्ट हुआ तो हमारा यूनिवर्स धीरे 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 क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। और उस टाइम वहाँ पे कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी, क्या हुआ, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस प्रेजेंट थी। और जो वहाँ का इन्वायरमेंट था वो कैसा था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, ठीक है। मतलब जब भी इवोल्यूशन होगा तो इवोल्यूशन होने के लिए रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट नहीं हो, अगर ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट हो गया तो हमारा इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा फौना पता है क्या होता है? जितने भी फ्लावर प्लांट्स आते हैं वो हमारे फ्लोरा में आ गए, फौना में जितने भी एनिमल्स हो गए वो सारे आ गए। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ, लिख लो इसको, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। टोटल नंबर कितने हैं, सॉरी, टोटल नंबर कम कैसे आए, पढ़ा नहीं था, टाइम वाला प्रॉब्लम। द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ। इसके नोट्स बताते जाना, नहीं तो यही होगा फिर नोट्स नहीं है, ठीक। स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हुए और उन्हीं के उनसे जो चेंजेस हुए फ्लोरा और फौना में ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ, उसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ठीक, क्लियर? The word evolution means to unfold or unroll or to reveal hidden potentiality. Evolution simply means an orderly change from one condition to another. मतलब अगर इवोल्यूशन नहीं होता तो क्या हम लोग आज जैसे हैं वैसे होते? नहीं होते, ठीक है। तो बेसिकली इवोल्यूशन छोटी, हम सब लोग मिलके
पहले एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट हुए और धीरे 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 क्या हुआ, ड्यू टू इवोल्यूशन क्या हुआ, आज होमो सेपियंस हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। इवोल्यूशन टर्म वाज इंट्रोड्यूस बाय, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इवोल्यूशन बाय हर्बर्ट Spencer. It can be best explained by Darwin's descent with modification. मतलब descent with modification मतलब समझते हो क्या हुआ, डिफरेंट जो हमारे फॉर्म्स आए उसमें क्या हुआ, मॉडिफिकेशन होते चले गए, उस मॉडिफिकेशन से ही क्या हुआ, इवोल्यूशन। और क्या होता है लास्ट में डार्विन ने एक क्या बोला था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही क्या होगा, अपने आप को स्टेबल कर पाएगा, ठीक है। जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आजकल एग्ज़ाम में होता है, वही तो होता है, इतने लोग बैठते हैं और क्वालिफाई कौन करता है, जो उस लड़ाई को सही से जीत लेता है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर जगह चल रहा है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लैनेट अर्थ in the context of evolution of earth and against the background of universe. So सिर्फ इतना लिखना, it is the story of origin of life, कैसे लाइफ की उत्पत्ति हुई, origin of life, और कैसे उससे evolution होता चला गया, and evolution जैसे सबसे पहले क्या आया हमारा, यूनिवर्स आया, फिर उसमें क्या हुआ, गैलेक्सी आई। गैलेक्सी जो है किससे मिलकर बनी है, हमारी डस्ट हो गए, पार्टिकल्स हो गए, जितने गैसेस हो गई कंडेंस्ड, उनसे मिलकर हमारी गैलेक्सी बन गई। हम लोग कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे, वेरी गुड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आकाशगंगा, ठीक। गैलेक्सी आई, फिर गैलेक्सी के बाद क्या आया, अर्थ आया, अर्थ के बाद क्या आया, अर्थ पे सबसे पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आए, इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्या हुआ, ऑर्गेनिक मटेरियल आए, ऑर्गेनिक मटेरियल से फिर हमारा जो है क्या हुआ, प्रोटोबायोन सेल आई, प्रोटोबायोन सेल से क्या आई हमारे, फिर प्रोकैरियोट्स आए। तो ये धीरे 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 क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, क्लियर। अब उसमें भी क्या होता है कि एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, लाइफ, हाँ इसमें एक चीज़ मैं ये बताने वाली थी कि इसमें जो आपके नीट के क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से ऐसे बनेंगे, जैसे कि कब यूनिवर्स सबसे पहले कब देखा गया, तो 20 बिलियन ईयर अगो। ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको एकदम याद रहना चाहिए। अर्थ कब आई, अर्थ पे सबसे पहले बार लाइफ कब आई, फिर सबसे पहले बार नॉन सेलुलर लाइफ कब आई, कब अर्थ पे सेलुलर लाइफ आई, ठीक है। फिर डिफरेंट थ्योरीज दी गई, सब ने अपनी अपनी थ्योरी दी, हर साइंटिस्ट अपनी थ्योरी देता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, डिफरेंट थ्योरीज आई, अभी आगे देखते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गया, एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझते हो क्या होता है, और बायोडाइवर्सिटी, हाँ बायोडाइवर्सिटी का देखो मेन मतलब ये होता है वेरिएशंस, मतलब बायोडाइवर्सिटी मतलब होगा कि बहुत सारे जहाँ पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी हो वहाँ पे बायो। और आजकल क्या होता है कि वो जो क्या होते हैं ये हॉट स्पॉट्स भी बनाए जा रहे हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा मेंटेन रहेगी हमारा इकोसिस्टम और हमारी इकोलॉजी उतनी ही ज़्यादा चलती रहेगी। इसीलिए वो जो उस दिन मैंने बताया था ना कि रैबिट हो गया या फिर माइस हो गया, अब उनके लिए एथिकल क्लियरेंस लेने, क्योंकि क्या हो रही है अगर कुछ भी डिस्टर्ब हुआ तो पूरी की पूरी फूड चेन, फूड वेब जाएगी ना, पूरा इकोसिस्टम जाएगा, बायोडाइवर्सिटी जाएगी। बात समझ में आ रही है, चलें आगे। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। यूनिवर्स, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स होते हैं, उनके पास क्लाउड ऑफ गैसेस होती हैं, डस्ट होते हैं। कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अगर हम यूनिवर्स का साइज़ देखें तो वहाँ पर जो हमारा अर्थ का साइज़ होगा वो बहुत छोटा होता है, बट ऑब्वियस ही बात है क्योंकि उसमें एक गैलेक्सी, हम उस गैलेक्सी के अंदर हैं,
तो अर्थ बहुत छोटा हो गया। अब ये चीज़ मे बी इस पे क्वेश्चन आ जाए कि स्टेलर डिस्टेंसेस, मतलब कि स्टेलर डिस्टेंसेस को हम किस में मेज़र करते हैं? लाइट ईयर्स में। होता क्या है, स्टार की जो डिस्टेंस होती है उसको हम किस में मेज़र करते हैं? लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष में। व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन क्लियर नाइट, जब हम स्टार्स को रात में क्लियर नाइट में देखते हैं, स्काई वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। हमको ऐसा लगता है कि हम मतलब बैक इन टाइम कब वो स्टार हुए होंगे अगर देखा जाए, लेकिन हमें वो आज भी दिख रहे हैं। ठीक, वॉट वी सी टूडे, हम क्या देखते हैं? हुज एमिटेड लाइट स्टार्टेड इट्स जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर बैक and from trillions of kilometer away and reaching our eyes now. अब वो हमारे आइज तक पहुँच रही हैं। However, when we see objects in our immediate surrounding, we see them instantly and hence in the present time. लेकिन हमें क्या लगता है कि वो हम आज देख रहे हैं, लेकिन वो बनी कब होगी? हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं वो अर्थ कब बनी होगी? हम लोग बस ऐसे जैसे बहुत सारी चीज़ें होती कि हम एप्स से आ गए, लेकिन एप्स से भी नहीं, हम लोग कैसे कैसे मतलब छोटे छोटे, सबसे पहले जो लाइफ देखी गई एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से हम लोग स्टार्ट हुए। पहले गैसेस थी, फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल आया, फिर ऑर्गेनिक मटेरियल आया, फिर प्रिकर्सर ऑफ प्रोकैरियोट सेल्स आई जिनको प्रोटोबायोंट कहा गया। फिर जो है उसके बाद जो है सबसे पहले उसके बाद कीमोहेट्रोट्रॉप्स आए। कीमोहेट्रोट्रॉप्स क्या थे? जो कि मतलब पहली सेल थी जो अपना फूड खुद नहीं बना रही थी। हाँ, फिर उसके बाद कीमोऑटोट्रॉफ्स आए, ये बैक्टीरिया थे। धीरे धीरे हम लोग इतनी ग्रेजुअली होके सोचो हम लोग ह्यूमन में कन्वर्ट हुए। लेकिन क्या आज इवोल्यूशन हो सकता है? मतलब वो नॉर्मल इवोल्यूशन की बात रहने दो कि वो मदर से फादर से जो हम लोग में थोड़े थोड़े चेंजेस, लेकिन उतना वास्ट वेराइटी का इवोल्यूशन पॉसिबल है आज के टाइम में? क्यों? रीज़न, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्या रीज़न हो सकता है? अभी मैंने सबसे फर्स्ट लाइन बोली थी, तब हीट इस तरीके की जनरेट हुई थी पहली चीज़। और जो सबसे मेन चीज़ है कि रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था उस टाइम। अब तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, तब प्लांट तो थे ही नहीं तो ऑक्सीजन भी नहीं थी। मतलब धीरे धीरे करके, और आज का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ऑक्सीडाइज है कि उसमें एवोल्यूशन होगा नहीं। तो इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि अगर मॉडर्न टाइम में इवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? ड्यू टू ऑक्सीडाइज्ड इन्वायरमेंट। क्लियर है? नहीं होगा ना, जब कलयुग खत्म होगा तो एक बार फिर से एक्सप्लोर भाई होना तो है ही। जब सारी चीज़ें ख़त्म होंगी वैसा ही, वो तो यूनिवर्स बना था, एक टाइम होगा अभी। लेकिन उसमें पता नहीं मैं कितना, कौन सा ईयर सुन रही थी, 5000 समथिंग के बाद ख़त्म होगा। तब तक तो हम लोग therefore when we see stars we apparently are peeping मतलब हम जब देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? मतलब स्टार्स को पास्ट में देख रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत पहले बने थे लेकिन हमें आज दिख रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी, वेरी गुड, आ जाओ। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर एगो। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें अभी आपने कुछ भी नोट डाउन किया? नहीं किया है ना? क्या नोट डाउन किया? फ्लो चार्ट मैं लिख दूँ, फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं बनाऊँगी। यूनिवर्स पहले डाल लेना है एक हेडिंग, इससे थोड़ा सा ये रहता है ना। यूनिवर्स, ह्यूज क्लस्टर ऑफ, मेरा इंटरेस्ट इसको देख के और ज़्यादा उसमें अब आने लगा है। वैसे भी मुझे स्पेस साइंस बहुत पसंद है, अभी पसंद आई ना, पहले पसंद आई होती तो क्यों लेते हैं। अभी पसंद आई मुझे, मतलब मुझे लगता है सबसे टफ काम उन्हीं लोगों का होता है। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स, फिर उसके बाद क्या है? गैलेक्सी के पास क्या होगा हमारा? स्टार्स। क्लाउड्स ऑफ गैस एंड
डस्ट, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिख लेना, नेक्स्ट पॉइंट स्टेलर डिस्टेंसेस। ये तो मुझे लग रहा है मैंने फर्स्ट वाली स्लाइड में लिख दिया था। स्टेलर डिस्टेंसेस मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स, दैट्स इट। और हाँ, ये क्या 20 बिलियन ईयर एगो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइमलाइन आप लोगों को नोट करनी पड़ेगी, नीट में डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस आते हैं। 20 बिलियन ईयर एगो। निशा लेट क्यों हो गया बेटा? हो गया। बिग बैंग थ्योरी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है थ्योरी, प्रपोज बाय एबी लमार्टेयर, नाम नोट कर लो। अकॉर्डिंग टू इट यूनिवर्स ओरिजिनेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, 20 बिलियन ईयर्स एगो ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑफ डेंस एंटिटी, द सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन जो कि इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है, इस तरीके का वो एक्सप्लोजन था। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, फिर उसके बाद क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड मतलब बहुत ज़्यादा एक जगह एक्सप्लोजन हुआ, बहुत हीट थी, लेकिन अब जब हीट थी तो उसको क्या हुआ, धीरे 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 उसने क्या किया, अपने आप को फैलाना शुरू किया। जब हुआ था धमाका तो इतने में है, ठीक है, अब इतने में है जब वो धमाका मान लो तो पूरी हीट यहाँ होगी, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे 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 वो क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ। तो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया और क्या हुआ, जो हीट थी वो धीरे धीरे कूल हुई, ठीक है। द गैसियस क्लाउड्स विच वर फॉर्म्ड बाई, गैसियस क्लाउड जो कि फॉर्म्ड हुए बाय बिग बैंग कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की वजह से वो कंडेंस्ड हुए, एंड कन्वर्टेड इनटू मैनी फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं, ठीक है। नेबुला भी किससे मिलकर बनाता है, होता है हमारा, मेड अप ऑफ एटम्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स, गैसेस से, ठीक है। सोलर नेबुला वॉज वन ऑफ देम विच फॉर्म्ड अवर सोलर सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है? नहीं क्लियर है? कितना क्लियर है? बिग बैंग थ्योरी नहीं क्लियर है? बिग बैंग थ्योरी मतलब हुआ, देखो बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ। एक ब्लास्ट हुआ, उसको बिग बैंग थ्योरी नाम दिया गया। अब वो क्या हुआ, जब ब्लास्ट हुआ तो अब हीट थी ना भाई, ब्लास्ट है, हीट है, बहुत सारे गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं धीरे धीरे। जब एक्सपेंड किए तो यूनिवर्स भी, यूनिवर्स जानती हो क्या होता है ना, तो यूनिवर्स क्या हुआ, पूरा हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंड, जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज पाई जाती हैं। अब उस गैलेक्सी के अंदर एक अर्थ है, मतलब उतनी सारी गैलेक्सी में एक गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है, अर्थ, ठीक है। तो अब ये क्या, वही कहा गया कि बिग बैंग थ्योरी, वो जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद एक्सपेंशन हुआ, उसी को क्या बोला गया, बिग बैंग थ्योरी, ठीक। फिर ये कह रहा है कि अच्छा और क्या, हुआ कब था, 20 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 20 बिलियन ईयर एगो हुआ था, ठीक। क्यों हुआ था, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक। डेंस एंटिटी थी, सिंगल ह्यूज एक्सपेंशन जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब भाई बहुत बड़ा ब्लास्ट है तो मतलब बस ये सोचो कि कितना बड़ा ब्लास्ट होगा, बस ये बताया जा रहा है कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेंड करना शुरू हुआ, सीधे बस इतना समझो 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, ये काम हुआ, ईयर एगो एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, ऑफ, जिसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस बहुत सारी थी, हाइड्रोजन, हीलियम लाइक, ऑफ डेंस एंटिटी, फिर उसके बाद क्या हुआ, यूनिवर्स जो है हमारा एक्सपेंड हुआ,
ठीक। गैसियस क्लाउड जो बना उसके बाद, विच आर फॉर्म्ड बाय बैंक कंडेंस्ड अंडर, उसके बाद क्या हुआ, ये सब गैस ही तो थी इसमें जो एक्सपेंड हो रही थी, तो क्या हुआ, गैसियस क्लाउड बना, गैसियस क्लाउड बना, ठीक, जिसको क्या बोला गया, नेबुला। अब कुल मिला के है तो इसमें डस्ट और ये सारी डस्ट और गैसेस ही हैं, ठीक। ये किससे मिलकर बनाया हमारा, एटम एंड स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक, जिसको हमने क्या नाम दिया, एक उसमें से क्या था हमारा, सोलर नेबुला था, सोलर नेबुला था। ज़्यादा इसको समझना होगा तो ज्योग्राफी पढ़ लेना, सारी थ्योरी पता चल जाएंगी, बहुत सारी थ्योरी थी, ठीक है। अगर इंटरेस्ट आ रहा होगा जानने का और कैसे कैसे उत्पत्ति हुई थी, क्या क्या दिया गया था। सोलर नेबुला हो गया, वॉज वन ऑफ देम, जिसको हम सोलर सिस्टम भी कहते हैं। यहीं पे थे ना, ये लिख लिया ना, प्रपोज बाय आबे लेमार्टेयर, क्या है, दे द वेरी हॉट सेंट्रल पार्ट ऑफ सोलर नेबुला बिकेम स्टिल वाटर एंड कन्वर्टेड इनटू सन। भाई सोलर नेबुला था तो सन में कन्वर्ट हुआ, जो सेंट्रल वाला पार्ट था हमारा, पता है ना, सन फिर प्लैनेट सारे। लेटर ऑन ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ एटम एंड डस्ट पार्टिकल्स मूविंग अराउंड द सन, प्लैनेट्स बन गए, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट नीट वालों के लिए, इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वॉज, अब अर्थ कब आई, 4.5 बिलियन ईयर बैक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, अच्छा उस टाइम पे कोई एटमॉस्फेयर अभी नहीं है, एटमॉस्फेयर कहाँ से होगा, अभी तो इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, इसी को कह रहे हैं इवोल्यूशन, समझ रही हो, चेंजेस जो हो रहे हैं विद द टाइम, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है, इवोल्यूशन। सोचो कैसे कैसे उत्पत्ति हुई है, पहले यूनिवर्स बनता है, फिर उसके बाद अर्थ आती है, फिर गैलेक्सी आती है, फिर अर्थ आती है, फिर धीरे धीरे चीज़ें, तो इसी को क्या बोला गया, इवोल्यूशन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, तुम लोग को क्लियर है, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखोगे, इसको लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, हाँ, इसको पॉइंट में लिखने की क्या ज़रूरत है, इसमें बस ये तो तुम्हारे समझने के लिए, अब लिख लो वेरी हॉट सेंट्रल वाला जो है, सेंट्रल, इस पे तो सेंट्रल क्वेश्चन ज़्यादातर आगे किससे आएंगे, इसमें इन लोग के तो क्वेश्चंस आएंगे, तुम लोग में देखना पड़ेगा कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं। वैसे जो है इन लोग में ये है कि जैसे पूछेगा कि 4.5 बिलियन ईयर बैक, इसलिए है, थ्योरीज से आएगा तुम लोग का, तो इसको बस ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखो, ठीक है। वेरी हॉट सेंट्रल, क्योंकि ये तो नॉर्मल अभी ज्योग्राफी टाइप का चल रहा है, स्टिल वाटर था ये हमारा, सन बन गया, बस समझने के लिए कि जब कंफ्यूजन हो। फिर इसमें क्या हुआ हमारा, कंडेंसेशन ऑफ एटम्स अराउंड सन, ये इसको क्या बोला, प्लैनेट बोल दिया। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तुम लोग ने नोट डाउन कर लिया ना, अर्थ 4 यूनिवर्स कब आया था, अर्थ हमारी कब आई, ईयर्स बैक। कोई एटमॉस्फेयर उस टाइम नहीं था, दैट्स इट। ठीक है, अब थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हुई।
अब डिफरेंट डिफरेंट लोग आए, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और जो थे साइंटिस्ट इस फील्ड के, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज देना स्टार्ट कर दिया। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, मतलब गॉड की जो थ्योरी दी गई बाइबल में, ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी वॉज फादर स्योरस। माइथोलॉजी बेस्ड थी ये थ्योरी, ठीक है। इसमें इन्होंने ये कहा कि इस थ्योरी के तीन जो मेन चीज़ें थी वो क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इन्होंने क्या कहा, इसमें क्या लिखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हम अभी देखते हैं वैसे ही वो पहले थे। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल। द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन, जब पहले जैसी थी डाइवर्सिटी वैसे ही आज है, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी हट गया, तो ना इसका मतलब है ना इसका मतलब है। इन्होंने बोला अर्थ सिर्फ 4000 ईयर्स ओल्ड है, पॉसिबिलिटी है इसकी? बिल्कुल नहीं है। ऑल दीज आइडियाज़ वर स्ट्रांगली चैलेंज्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। जितने भी आइडियाज़ थे इन्हें क्या हुआ, 19th सेंचुरी में चैलेंज किया गया बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन, जिनको फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। और इनकी बुक का नाम क्या है, कोई बता सकता है? बहुत फेमस बुक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, याद कर लो, नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चार्ल्स डार्विन और वेलेस जी आए, इन्होंने कहा बिल्कुल बेकार थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। दे बिलीव दैट लाइफ फॉर्म्स वेरीड ओवर, जाहिर सी बात है, अगर पीरियड ऑफ टाइम नहीं हुआ होता, उसके बहुत सारे मल्टीपल एविडेंस है, तो ये थ्योरी तो एकदम ही बेकार थी, ठीक है। फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड से भी पता चल जाता है, फॉसिल रिकॉर्ड मतलब समझते हो, जीवाश्म वाला। वी कैन कंक्लूड दैट अर्थ इज़, हम फॉसिल रिकॉर्ड के हिसाब से बता सकते हैं कि अर्थ जो है हमारी बहुत ओल्ड है, 4000 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी, ये थ्योरी नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है। इसमें क्या बिलीव किया गया, ये एस्ट्रोनॉमर्स जो थे इनका फेवरेट मतलब एरिया है। ये आज भी ये मानते हैं कि यूनिवर्स की जो मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ जो हुई है वो ड्यू टू पेंसपर्मिया थ्योरी हुई है, ठीक है। इन्होंने क्या माना कि सम साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस, ठीक है। ग्रीक थिंकर थॉट दैट यूनिट ऑफ लाइफ, इसको स्पोर्स कहा गया, ट्रांसफ़र हुआ टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ, मतलब किसी दूसरे प्लैनेट से अर्थ पे क्या हुआ, स्पोर्स आए, उसी की वजह से क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई। ये कहा इन साइंटिस्ट ने, जो ग्रीक थिंकर्स थे वो ये मानते थे, और एस्ट्रोनॉमर्स आज भी इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, हाँ तो ये भी है, हाँ जैसे कहते हैं ना कि एलियन उस प्लैनेट से यहाँ पे आए, अर्थ पे आए, तो इसको ऐसे ही मान सकते हैं। एलियन तो एलॉन मस्क है भाई, वो इतना काम करता है, उसको देखो तुम, वो एलॉन मस्क देखो, हम तो उसको सैल्यूट करते हैं। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, एलॉन मस्क के बारे में तो जानते ही होंगे, नहीं जानते? एलियन ही तो है वो, नॉर्मल तो नहीं लगता। हाँ, इस पे ज़्यादा क्या नहीं कर दिया है उसने। और सबसे बड़ी बात है, उसने सिर्फ रॉकेट साइंस की बुक पढ़ के उतना काम कर दिया है, समझ रही हो? मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कोई डिग्री थी, ऐसा भी नहीं था। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक, ए बायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस। इस थ्योरी में कहा क्या गया, जो हमारे ग्रीक फिलोसफर थे, ये कुछ उल्टी सीधी थ्योरी हमेशा दिया करते थे। इन्होंने कहा कि लाइफ जो है डिकेइंग और रॉटिंग मैटर से आ जा रही है, कीचड्स पे लाइफ आ जा रही है। कहीं किसी साइंटिस्ट क्या ऐसे साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने कहा, उन्होंने किसी स्ट्रॉ पे अपनी शर्ट रख दी और उसमें पसीना हुआ तो वहाँ कुछ आ गई होगा, कुछ मतलब क्या कहते हैं, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आ गए होंगे, तो उन्होंने कहा उससे लाइफ आ रही है। तो इसका भी कोई मतलब नहीं था। दे बिलीव दैट मड ऑफ, कुछ ने बिलीव किया कि जो नाइल रिवर की मड थी उसने क्या किया, कुछ फिशेस, फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स, इन सबको दिया व्हेन वार्म्ड बाय लाइट रेज। तो ये क्या थी हमारी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको हम ए बायोजेनेसिस, इसको नोट डाउन किया कि नहीं तुम लोगों ने? पेंसपर्मिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो कर लो, हाँ ठीक है, तुम लोग भी कर लेना, ठीक है।
पूरा मत करना, बस इतना ही लिखना। जैसे पेंस्पर्मिया में पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिखना। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट दैट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ। ठीक, बस पेंस्पर्मिया इज, बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है। और ये दैट लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में क्या लिखोगे? बस यहाँ तक, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये हावे और हक्सले ने दिया, ठीक है, ये भी साइंटिस्ट थे। दे स्टेटस, इन्होंने इसको बोला ओमनिस विवियम एक्स ओवो और वीवो। मे बी इस पे कभी भी नीट पे क्वेश्चन बना सकता है, अभी तक तो नहीं बना है शायद, मैंने जहाँ तक चेक किया है, लेकिन हो सकता है कभी भी बना दे। विच मीन्स न्यू लाइफ कैन बी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ ओनली बाई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये क्या कह रहे हैं कि न्यू लाइफ अगर पहले कहीं लाइफ थी उससे ही ओरिजिनेट हो रही है। मतलब इन्होंने नहीं कंसीडर किया कि नॉन लिविंग थिंग से हो रही है, इन्होंने कहा कि लिविंग थिंग से ही हो रही है। एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रांसेस्को रेडी, लजाजो स्प्लांजी एंड लुइस पास्चर सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ, इन्होंने क्या किया, थ्योरी ऑफ जो बायोजेनेसिस थी इसको इन्होंने एक्सेप्ट किया, सपोर्ट किया और डिसप्रूव किया किसको? ए बायोजेनेसिस, जो कि कह रहे थे कि नॉन लिविंग से हो रहा है। तो इन्होंने उसको नहीं माना और इन्होंने स्प्लांजी, पास्चर और रेडी ने क्या किया? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को सपोर्ट किया। मतलब इन्होंने, ये तीनों साइंटिस्ट सपोर्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आएगा साइंटिस्ट से रिलेटेड कि किसने थ्योरी को, अच्छा होता क्या है जब हम इवोल्यूशन पढ़ रहे होते तो हमको बहुत इजी लगता है, लेकिन ये जो जितने नाम है ना इससे भी कौन क्वेश्चन बना के देगा, तो क्वेश्चन करने में बहुत कंफ्यूजन होता है। सपोर्ट थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। वैसे हम तुम लोग का एवोल्यूशन इतना अच्छा पढ़ा देंगे कि नीट के क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंट ऑफ लुइस पास्चर इज मोस्ट रिनाउंड एमंग ऑल ऑफ दीज। लुइस पास्चर जी का जो एक्सपेरिमेंट था वो इसमें सबसे ज़्यादा रिनाउंड हुआ। समझ में आ रहा है तुम लोग को? नीलाक्षी क्या क्या? रिनाउंड मतलब फेमस हुआ। रिनाउंड पर्सनैलिटी बोला जाता है ना, रिनाउंड पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी, नहीं सुना? बोला जाता है कि बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी है वो। जैसे एलॉन मस्क बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी है, मेरा फेवरेट है। Hence spontaneous generation theory was dismissed once। मुझे लगता है इंसानों को वैसा ही होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए है। हाँ, या तो मोदी जी भाई क्वालिटी है बंदे में, मतलब चाय बना के अगर आप वहाँ तक जो स्पीकिंग क्वालिटी है उनकी, सही बात है। जो अभी चलो छोड़ो, ख़त्म करो, एवोल्यूशन पे आते हैं। हाँ जी, देखिए इधर, देखिए 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 देखिए, कहाँ पे थे हम? ये वाले बायोजेन थ्योरी। तुम क्या बता रही थी इसमें? हाँ, रिनाउंड। Hence spontaneous generation theory was dismissed। spontaneous generation theory किसे कहा गया निशा? शांत रहना। ऐसा लगेगा कि मैं सत्यनारायण की कथा बोल रही हूँ, फिर मैं जब पूछूंगी तब। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी किसे बोला गया तुम लोगों को पता है? ए बायोजेनेसिस अपने आप हो जाएगा क्या? मतलब मड से, कीचड़ से अपने आप हो जा रही थी क्या ए बायोजेनेसिस में? यही तो बोल रहे थे, नॉन लिविंग थिंग। मतलब पॉसिबल है कि हमने जो है क्या कहते हैं, एक पसीने की टी शर्ट रखी और उस पर अपने आप से ऑर्गेनिज्म आ गए। हाँ, बैक्टीरिया उसी जगह पे होते हैं ना, बैक्टीरिया उसी जगह पे होते हैं, तो वो
ऐसे नहीं हो पाए। अभी तो लाइफ आ चुकी है ना, पहले स्टार्टिंग की बात कही जा रही, एकदम स्टार्टिंग की, क्या सबसे पहले की बात कही जा रही, जब कुछ था ही नहीं। अभी तो आ जाएंगे, अभी तो कितनी चीज़ें हैं ऑलरेडी। पहले का सोचो, पहले वाली बात। हाँ, अभी अभी पढ़ो कैसे कैसे होगा, अभी पढ़ो कैसे कैसे होगा। बैक्टीरिया नहीं, सुनो मेरी बात, बैक्टीरिया नहीं आएगा अभी। सबसे पहले तुम लोग अभी देखोगे, यही इवोल्यूशन पढ़ोगे, यहीं से पता चल जाएगा। आज के टाइम में हो सकता है, पहले के टाइम में नहीं था। जब उतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, वहाँ पे इन्वायरमेंट में एकदम रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है, इतनी हीट थी, एक्सपेंड हो रहा है, नहीं थी चीज़ें। धीरे धीरे एवोल्यूट हुआ है, अभी पता चलेगा। सिर्फ उस टाइम पे क्या था, मिथेन था, मिथेन था और अमोनिया था और हाइड्रोजन, मतलब कुछ गैसेस थी जब उस टाइम पे केवल थी, उससे शुरुआत हुई है और ये थ्योरी तब दी गई थी। तो सोचो। हाँ, तो मतलब आज तुम उस थ्योरी को कह सकते हो एक बार कि हाँ इस जगह पे हो जाए। बहुत सारी जगह पे बैक्टीरिया तो ऐसे ही मर्ज हो रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर एक जो अभी मैं बता रही हूँ ना कि प्रोकैरियोटिक सेल भी डायरेक्ट नहीं आई है। प्रोकैरियोटिक सेल भी प्रिकर्सर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल से आई, जिसको प्रोटोबायोंट बोलेंगे, अभी पढ़ोगे इवोल्यूशन में। हेंस स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज डिसमिस की गई। However, this did not answer how the first life, अभी तक अब आंसर नहीं आ पा रहा है कि कैसे ये लाइफ आई है अर्थ पे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑफ लुइस पास्चर स्टार्ट हुआ इनका। हिज एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ही प्रिपेयर्ड स्टेरिलाइज सिरप ऑफ शुगर एंड किल्ड यीस्ट बाय बॉइलिंग देम इन फ्लास्क। ठीक है, ही टुक टू, अब जब एक्सपेंसन हुआ था तो थोड़ी थोड़ी जो है हमारे क्या हुई थी, जो है ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में आ गई थी। ठीक है, ही टुक 2 फ्लास्क, उन्होंने 2 फ्लास्क लिए। वन, एक का ब्रोकन नेक था और अनदर का क्या था, कर्व्ड नेक था, स्वान नेक की तरह। ठीक है, जिसको एस शेप्ड नेक फ्लास्क भी कहा गया। ही शोड दैट इन प्री स्टेरिलाइज्ड स्वान फ्लास्क नेक लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट, से नहीं आई। ठीक है, क्यों नहीं आई होगी बताओ, सोच के बताओ। नहीं आई होगी बिकॉज जर्म का जो लोडिंग था, बहुत ज़्यादा लोड था, वो डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वर ट्रैप्ड बाय द कर्व्ड नेक। ठीक है, विच सर्व्स एज फिल्टर वाइल इन ओपन एयर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोल्स। ठीक, स्वान नेक फ्लास्क है। ठीक, स्वान नेक फ्लास्क है, स्टीम दी गई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये है हमारा इस टाइप का। तो यहाँ पे जब एटमॉस्फेयर में यहाँ पे कोई चीज़ आनी भी चाहिए तो वो यहीं तक रुक गई, स्वान नेक होने। लेकिन इसका क्या है, इन्होंने कट कर दिया। फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। ठीक, तो ये थी इनकी लुइस पास्चर की थ्योरी। ठीक, ओपेरन हाल्डेन थ्योरी, ये थ्योरी सारी नोट डाउन कर लेना तुम लोग, और फ्लो चार्ट के फॉर्म में नोट करना। नोट डाउन हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, ये नहीं कि डायरेक्टली ऐसे पॉइंट वाइज नोट डाउन कर ली। मॉडर्न थ्योरी इसे कहा गया, ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी भी क्वेश्चन इससे भी बना सकते हैं कि ओपेरन हाल्डेन थ्योरी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओपेरन कहाँ के थे, हाल्डेन कहाँ के थे, इससे भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम, अब इन्होंने क्या कहा, पहले ने क्या कहा, नॉन लिविंग से नहीं आई। दूसरे ने क्या कहा कि लिविंग से आई, पहले कुछ था उससे आई। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रिसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब इन्होंने क्या कहा
कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ था वो कहाँ से आया, प्री एग्जिस्टिंग जो नॉन लिविंग आरएनए प्रोटीन तक बनने के लिए भी हमें पहले किसकी ज़रूरत थी, पहले हमारे इन्वायरमेंट में सबसे पहले जो प्रेजेंट था वो था हमारा अमोनिया था। उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अभी फिर क्या किया, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डायरेक्टली उसी तरीके का जैसा अर्थ में उस टाइम का इन्वायरमेंट था जब यूनिवर्स का एक्सप्लोजन हुआ था, तो उसी तरीके का उन्होंने सेम एपरेटस तैयार किया अपनी लैब में, और सेम कंडीशन देके क्या क्या उस टाइम मौजूद, कौन कौन सी गैसेस और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद थे, उसको लेके उन्होंने फिर दिखाया कि कौन कौन से अमाइनो एसिड पहले प्रोड्यूस हुए। ठीक, तो ओपेरन ऑफ रसिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ come from pre-existing non-living organic molecule। मतलब पहली जो सेल आएगी उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जब मैंने बताया था ना कि डीएनए आरएनए में कि वाई मतलब सबसे पहले आरएनए देखा गया, तो क्यों आरएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं लिया गया। ठीक, आरएनए एंड प्रोटीन एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन। इसे हमने केमिकल एवोल्यूशन भी बोला। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम, अभी इससे क्वेश्चन ऐसे बन के आ जाए कि हु डिस्क्राइब्ड दैट फर्स्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कम्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक, 4 साइंटिस्ट का नाम दे दे, 2 यहाँ से दे दे, फिर लुइस पास्चर दे दे, स्प्लांजी दे दे, और हाल्डेन नहीं, और जो भी साइंटिस्ट थे। तो क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ से बन के आ जाएगा। क्लियर? तो ये पता होना चाहिए कि किस थ्योरी में, क्योंकि स्पेशल क्रिएशन वाली थ्योरी तो पूछेंगे नहीं, वो तो बहुत इजी है, उसको पूछने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन थ्योरी से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि ओपेरन की जो थ्योरी थी वो उनकी कौन सी बुक में लिखी गई, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन सी वाटर, पहली लाइफ कहाँ देखी गई, सी वाटर में। सो वाटर इज इसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहली लाइफ देखी गई। अब यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। केमिकल इवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, जो तुम कह रहे थे ना बैक्टीरिया वहाँ पे कैसे आ, बैक्टीरिया की तो कोई नामो निशान ही नहीं था उस टाइम। द प्रिमिटिव कंडीशन ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर। पहली बात तो इतना हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म था, लाइटनिंग थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। अर्ली अर्थ हैड फ्री एटम ऑफ ऑल दोज, सिर्फ ये सारी चीज़ें थी। CHON था, ठीक है भाई, मिथेन था तो CH हो गया। ठीक, ऑक्सीजन था, वाटर, और हमारा अमोनिया था तो CHON था। हाइड्रोजन मैक्सिमम था इन सब में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? असाइनमेंट देंगे इस पे आज ही। तुम्हें बोरिंग लग रहा है कि? अच्छा सुनो, जाओ पहले ये ख़त्म कर दो। ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर दिया गया, नीट में क्वेश्चन इससे भी आएंगे, कुछ भी बोरिंग नहीं होता, उसको इंटरेस्टिंग बनाना हमको भी अभी बताते हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर दिया गया तो हाइड्रोजन ने किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, जब हाई टेम्परेचर आया तो हाइड्रोजन ने, भाई सन तो था ही ना, यूवी रेज तो आ ही रही थी, जब यूवी रेज आ रही थी तो हाइड्रोजन ने, वहाँ पे ऑक्सीजन था, रिएक्ट किया और वाटर बना लिया। और वाटर जाके जो वहाँ पे गड्ढे थे उस टाइम पे, तो उसमें जाके वाटर वेपर से रेन बनी, और रेन से जाके उसमें
क्या हुआ, वो जो गड्ढे थे वो भर गया, उसी को क्या बोला गया, ओशियन। और उसी में सबसे पहले क्या देखा गया, कुछ एमाइनो एसिड्स देखे गए। तो स्टार्टिंग वहाँ से हुई। अब समझ में आया, सबसे पहले CHON था, NH3 हो गया, मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारी चीज़ें थी। फिर हमारा क्या आया, अमाइनो एसिड्स आए। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। हाइड्रोजन ऑल्सो रिएक्टेड, हाइड्रोजन ने और किससे रिएक्ट किया, हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से रिएक्ट किया, अमोनिया बन गया, दैट्स इट। अब आगे का एवोल्यूशन कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक सब चीजें क्लियर है। थैंक यू सो मच, आगे कल पढ़ते हैं।